हमको खतरा लगता है। देश का प्रधानमंत्री इतनी मीठी बात करे, हमको शक होता है पूर्ण रूप से। हम चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री मजबूत रहे, लेकिन हमारे मसले भी ठीक करे। सरकार या तो बातचीत कर ले, 16 माह की बातचीत कर ले सरकार, नहीं तो हम जाने वाले नहीं है। 750 किसान शहीद हुए, उसका हर्जाना कौन देगा? नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है किसान नेताओं को पीएम मोदी की बात पर यकीन नहीं है। किसान नेताओं को शक है। ये हम नहीं कह रहे, आज राकेश टिकैत ने ये बोला है। लखनऊ में जो बड़ी किसान महापंचायत हुई है, उसमें राकेश टिकैत ने कहा है कि प्रधानमंत्री साहब ये जो मीठा मीठा बोले हैं, माफी मांगी है, इसलिए उनको शक है। वो चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कमजोर नहीं होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, लेकिन उनके मसले हल करे। वो माफी बेशक ना मांगे, लेकिन उनके मसले हल करे। राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि कई सारे इशू अभी बाकी हैं, उनका आंदोलन जो है वो चलता रहेगा। आंदोलन अभी थमने वाला नहीं है और किसान दिल्ली के बॉर्डर से अभी वापस अपने घर नहीं जाने वाले हैं। राकेश टिकैत का कहना है कि बड़ा मसला एमएसपी का मसला अभी बाकी है। जो पहले वार्तालाप चल रहा था किसान नेताओं का सरकार के साथ, उसमें यह बातचीत हो रही थी कि एक तो एमएसपी पर लिखित कानूनी गारंटी, दूसरे कई सारे इशू हैं। कानून वापस होंगे, एमएसपी पर लिखित कानूनी गारंटी का कानून बनेगा और बाकी जो चीजें हैं उस पर एक कमेटी बन जाएगी, जो बाद में होता रहेगा सब कुछ। और राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि 29 को सेशन हो रहा है, उसमें यानी वैधानिक तरीके से इन कानूनों को वापस लिया जाएगा। 1-2 तारीख तक ऐसा हो जाएगा और फिर सरकार ये भी कोशिश करेगी और ये भी कहेगी कि अब ये किसान वापस नहीं जा रहे हैं। यानी ये बात भी फैलाई जाएगी कि किसान वापस नहीं जा रहे हैं। तो हम अभी से स्पष्ट कर देना चाहते हैं, राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक एमएसपी और दूसरे मसले हल नहीं होते, वो वहां से नहीं जाने वाले हैं। आप भी सुन लीजिए। जिस हिसाब से देश के प्रधानमंत्री ने बातचीत करी, बहुत मीठी बात करी, शहद से भी मीठी आवाज थी। हमको खतरा लगता है, देश का प्रधानमंत्री इतनी मीठी बात करे, हमको शक होता है पूर्ण रूप से। कमजोर नहीं, हम चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री मजबूत रहे, लेकिन हमारे मसले भी ठीक करे। कमजोर नहीं चाहते हम कि दुनिया में ये कहे कि प्रधानमंत्री ने माफी मांगी ना। आप सख्त होकर बात करो, लेकिन हमारे मसलों का समाधान करो। मसलों का समाधान नहीं होगा तो आंदोलन आपके खिलाफ होगा। और हाउस के अंदर ये 29 तारीख से 2 या 3 तारीख तक ये कानून वापसी हो जाएंगे। एक जनता के बीच में अफवाह फैलाई जाएगी कि कानून वापसी ले लिए, किसान घर वापसी नहीं जा रहे। जो 20 कानून और लेकर आ रहे हैं, उस पर बातचीत कर लो। ये जब संयुक्त मोर्चे की भारत सरकार की बातचीत होती थी, उसमें यह तय हुआ था कि जब कानून वापसी हो जाएंगे, एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा, ये धरना समाप्त हो जाएगा और उसके बाद में एक कमेटी बनेगी जो और मामलों पे कमेटी बातचीत करती रहेगी। आज भी ये बातचीत थी जनवरी की, दिसंबर की, लेकिन उसके बाद में 750 किसान शहीद हुए, उसका हर्जाना कौन देगा? जो मुकदमों का पर्चा है वो लेकर हम गांव नहीं जाना चाहते। हम इस आंदोलन का हिसाब किताब दिल्ली में ही निपटा कर जाना चाहते हैं। जब हम गांव में जाए, जय जवान, जब हम गांव में जाए तो कागज पत्तर हमारे हाथ में हो, तो हम देश को बता सकते हैं कि हमने ये वहां पे खोया, ये पाया, ये हम लेकर आए। तो सरकार और एलआईयू के लोग यहां पे हैं, भारत सरकार को आज भी बता दो कि वो बातचीत के माध्यम से संयुक्त मोर्चे से ये समझौता कर ले, ये बातचीत से हल निकाल ले। देश की जनता नाराज है, आपके खिलाफ है देश की जनता।
वे 14 करोड़ नौजवान तैयार रहे, संघर्ष जारी रहेगा। अभी संघर्ष विश्राम की घोषणा हमने नहीं करी, संघर्ष विश्राम की घोषणा भारत सरकार ने करी, हमने वो प्रस्ताव अभी ठुकरा दिया, हमारे मसले बहुत है अभी। तो सुना आपने राकेश टिकैत को, क्या कुछ वो बोल रहे थे। अब क्या है कि किसान अभी वापस नहीं जाने वाले, जैसा राकेश टिकैत ने बोला है। अब 29 को सेशन शुरू होगा, 29 को जो किसानों का प्रोग्राम है एक संसद कूच करने का, वो एज इट इज उन्होंने कहा है कि वो चलेगा। उससे पहले 27 तारीख को एक एसकेएम की मीटिंग जो है वो रखी गई है, उसमें भी जो कुछ सामने आएगा वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर जो अभी तक सामने आ रहा है वो यही कि किसान चाहते हैं कि तीनों कानून जो हैं वो वापस, जैसा मोदी साहब ने कहा है कि वो वापस हो जाएंगे, लेकिन एमएसपी पर भी लिखित कानूनी गारंटी उनको मिले, ये कहना है। खैर आगे आगे जो होगा वो भी हम आपके सामने रखेंगे। आपने इस मसले को शेयर करना है, अपनी राय देनी है इस मसले पर ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी मसले पर और ज़्यादा जो अपडेट होगी या कुछ और होगा वो भी आप लोगों तक पहुंचे, फिर आपने इस चैनल यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करना है, ताकि जो हमारा अगला मसला होगा, अगली वीडियो होगी, वो आप सब लोगों तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।